नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक भिखारी और उसकी वजह से मंत्री का इस्तीफा। अब इसे क्या कहेंगे? कहीं सुना है भिखारी के लिए किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन एक देश में उस मंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, दिमाग के अंदर ख्याल आ रहा था कि क्या भारत में ऐसा कुछ होगा आज नहीं तो कल, क्योंकि ना जाने कितनी घटनाएं हुई जिससे सीधे तौर पर जनता को इफेक्ट हुआ। लेकिन मंत्री तो अपने पद पर हैं, उन पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। इसी दौरान बिहार की एक घटना पर मेरी नज़र गई। अस्पताल में आईसीयू में घुसकर गोली मार दी गई। 5 अपराधी एक साथ घुसे फिल्मी स्टाइल में और फिर घटना को अंजाम दिया और आसानी से वहां से निकल भी गए। अब इस पर बिहार के एडीजी का बयान आया। ये बयान उस देश के एक मंत्री के बयान की तरह है जिससे उस देश के मंत्री पर आफत आ गई। लेकिन अपने यहाँ मंत्री से लेकर अधिकारी जिसको जो मन आता है वो बकवास करता है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया ये दोस्तों बिहार के एडीजी कुंदन कुमार हैं। कानून व्यवस्था बिहार की पटरी पर उतरी तो इन्होंने क्या कहा ये आपने सुना। कह रहे हैं बिहार में अप्रैल, मई और जून में मर्डर की घटनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि इस मौसम में किसान खाली रहते हैं। जब तक बारिश नहीं होती तब तक किसान समाज के पास ज़्यादा काम नहीं होता। इसी दौरान वे अपराध से जुड़ जाते हैं। इस कारण अपराध बढ़ जाते हैं। जैसी ही बारिश शुरू होती है किसान खेतों में व्यस्त हो जाते हैं और मर्डर जैसी घटनाएं घट जाती हैं। उनका मानना है कि बेरोजगारी और खाली समय के कारण युवा पैसे की चाह में सुपारी किलिंग जैसे अपराधों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये अलग ही लेवल का बयान है। मुझे लगता है इन्हें सर्वश्रेष्ठ बयान देने का अवार्ड मिलना चाहिए। अब जबकि ऐसा अवार्ड वाला बयान देंगे तो फिर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है उसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही है। यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाएं। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। तेजस्वी ने सही कहा। लगता है बिहार वालों को अब बिहार छोड़ देना चाहिए। जब कानून व्यवस्था के रखवाले ही ऐसा कहेंगे तो छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब इससे आगे आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं उसे आप सुनिएगा गौर से जरूर। ये कहानी आंख खोलने के लिए काफी है। अपने अधिकारों के पक्ष में किस तरह से आवाज उठानी चाहिए जिससे फिर कोई किसी घटना को मौसमी अपराध कहने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों, एक देश है जिससे अमेरिका बड़ा चिढ़ता है। अमेरिका का अगर वश चले तो वो उसे कभी भी बर्बाद कर दे। काफी कोशिशें की, हालांकि उस देश को भी अमेरिका से उतनी ही चिढ़ है। अमेरिका उसे तानाशाह देश कहता है। अब दोस्तों, उसी देश में सियासी तौर पर ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप कहेंगे देश हो तो ऐसा, अगवा हो तो ऐसा।
हालांकि इस घटना को ज्यादातर मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो घटना किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए, मेरे लिए और आपके लिए अहम है। ये घटना पूरी दुनिया को संदेश देती है कि एक नेता जनता से बड़ा नहीं होता। जनता का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जो कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में दुनिया के चौधरी कहते हैं, वो तानाशाह है। लेकिन दोस्तों, उसी तानाशाह देश ने अपने देश के भिखारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। सोचिए, भिखारी वो क्या कर सकता है? इस शब्द में ही कमजोरी का एहसास है। फिर उसके लिए अपने श्रम मंत्री का इस्तीफा ले लिया। उस देश के श्रम मंत्री मार्था एलेना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने संसद में दावा कर दिया था कि क्यूबा में कोई भिखारी नहीं है। उन्होंने नेशनल असेंबली समिति के सामने कहा, हमने लोगों को देखा है, वो सिर्फ दिखने में भिखारी लगते हैं, उनके हाथ, उनके कपड़े ही भिखारी जैसे होते हैं, लेकिन वो भिखारी नहीं होते। क्यूबा में कोई भिखारी नहीं है। यहाँ लोग आसानी से पैसा कमाने के लिए भिखारी होने का नाटक करते हैं। अब उनके बयान से न सिर्फ वहां के लोगों के दिल को चोट पहुंची, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारी विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने भी नाम लिए बिना मंत्री की आलोचना की और कहा, हम किसी भी हालत में जनता से कटे हुए, घमंड में डूबे हुए नेतृत्व नहीं बन सकते। जिसके बाद श्रम मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसे सरकार और वहां की पार्टी ने स्वीकार कर लिया। ये देश दोस्तों क्यूबा है। चे गवेरा जो थे अर्जेंटीना के मार्क्सवादी क्रांतिकारी, लेकिन क्यूबा की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिदेल कास्त्रो का क्यूबा से ही वास्ता रहा। जहरीले सिगार, विस्फोटक सिगरेट, पेन, कोल्ड क्रीम और ना जाने कितने तरीकों से फिदेल कास्त्रो को मारने की कोशिश की गई, मगर हर बार वो खुद को बचाने में कामयाब रहे। क्यूबा पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की हत्या की साजिश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने फिदेल की गर्लफ्रेंड को शामिल किया, मगर कभी कामयाबी नहीं मिली। फिदेल हर बार अपने खिलाफ साजिश करने वालों से 2 कदम आगे रहे। कुल 638 बार उनकी हत्या की साजिश रची गई। ये आंकड़ा आधिकारिक है, संभव है कि कोशिशें और भी हुई होंगी। बहरहाल क्यूबा इन दिनों गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और घर जैसी जरूरतें अब वहाँ आम लोगों के लिए एक जंग बन चुकी है। जगह जगह लोग कूड़ेदान में खाना खोजते दिखते हैं, फुटपाथ पर सोते हुए नजर आते हैं। बिजली कटौती, ईंधन की कमी और दवा की मार से जनता पहले ही बेहाल है। अब ये सब किसने किया हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका से उसका 36 का आंकड़ा है, तो व्यापार के रास्ते बंद हैं। खैर, ऐसे में जब मंत्री ने भिखारियों के वजूद को ही नकार दिया और उनके दर्द को मजाक बना दिया, तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पेड्रो मोनरियल ने एक्स पर लिखा, तो फिर शायद कुछ लोग मंत्री होने की एक्टिंग कर रहे हैं। कई क्यूबा के बुद्धिजीवी और समाज सेवियों ने मंत्री के बयान को क्यूबियाई जनता का अपमान बताते हुए खुला पत्र लिखा और उनकी बर्खास्तगी की मांग की। इसके बाद दबाव में आकर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि भले ही विरोध की आवाज दबाई जाती रही हो, लेकिन जनता अब सरकार से जमीनी सच्चाई से जुड़ा व्यवहार चाहती है। क्या बिहार समेत, क्या भारत में ऐसी व्यवस्था बन पाएगी कभी? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।